अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड वेलकम टू द आर्डुइनो फुल कोर्स वीडियो। और ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू कवर 10 एग्जाम्पल्स, और इन 10 एग्जाम्पल्स में आई एम गोइंग टू यूज़ द मोस्ट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स टू हेल्प यू गेट स्टार्टेड विद द आर्डुइनो। लेकिन कुछ भी एक्सप्लेन करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द आर्डुइनो बोर्ड्स के इनमें से आप लोगों ने कौन सा वाला यूज़ करना है। देखिए, मैं आर्डुइनो को काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहा हूँ और मुझसे अभी तक जो बिगिनर्स हैं ये क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी प्रोजेक्ट में आर्डुइनो नैनो यूज़ किया है तो मुझसे पूछेंगे कि क्या हम आर्डुइनो मेगा यूज़ कर सकते हैं या फिर आर्डुइनो ऊनो यूज़ कर सकते हैं। या फॉर एग्जांपल अगर मैं आर्डुइनो ऊनो को यूज़ करता हूँ तो मुझसे पूछते हैं कि क्या हम आर्डुइनो प्रो माइक्रो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस किस्म के क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो मैं अभी आपको दूंगा, क्योंकि आर्डुइनो कोर्स में आगे बढ़ने से पहले दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों ने कब और कौन सा वाला बोर्ड यूज़ करना है। तो इसलिए मेरे पास ये 4 बोर्ड्स हैं, 5 बोर्ड्स हैं, और मैं बताऊंगा कि कब आप लोगों ने कौन सा वाला बोर्ड यूज़ करना है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम स्टार्ट लेते हैं आर्डुइनो ऊनो और आर्डुइनो नैनो से। तो आप इनके साइज़ को कंपेयर करें और आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा है और ये छोटा है। तो अगर आपने अपने प्रोजेक्ट का साइज़ कम करना है तो आपने ये यूज़ करना है, और अगर आप बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगिनर्स हैं और आप अपने इनिशियल एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो फिर आप आर्डुइनो ऊनो से स्टार्ट लें। क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास फीमेल हेडर्स हैं, तो आपको ब्रेड बोर्ड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी ज़्यादा, मतलब बेसिक एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करते टाइम। लेकिन अगर आप ये वाला बोर्ड यूज़ करते हैं तो आप देख सकते हैं आपके पास मेल हेडर्स तो हैं लेकिन इसमें फ़ीमेल हेडर्स नहीं हैं, तो फिर आपको ब्रेड बोर्ड यूज़ करना पड़ेगा बाकी कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए। और ये है आर्डुइनो प्रो माइक्रो। जब आप एक डेडिकेटेड सिस्टम बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने गाड़ी के लिए कोई ब्लूटूथ कंट्रोल सिस्टम बनाते हैं या फिर आप कोई और सिक्योरिटी सिस्टम बनाते हैं और आप चाहते हैं कि आप अपना बोर्ड डिज़ाइन करें, तो देखें ये मैंने अपना डिज़ाइन किया हुआ है जो कि बिल्कुल प्रोडक्ट की तरह फ़ील होता है। और इसकी डिज़ाइनिंग मैंने की है अल्टियम डिज़ाइनर में, जो कि दुनिया का सबसे फेमस तरीन पीसीबी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इस पर ढेर सारी वीडियोस बनाई हैं कि आप लोगों ने किस तरह से पीसीबी को डिज़ाइन करना है अल्टियम डिज़ाइनर में, और फिर आप लोगों ने किस तरह से सोल्डरिंग करनी है। देखें ये एसएमडी के कंपोनेंट्स हैं, तो आगे जाके लाइफ में आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप लोगों ने किस तरह से अपने बोर्ड्स को जो है डिज़ाइन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्डुइनो नैनो है, लेकिन मैंने पूरा डेवलपमेंट बोर्ड मैंने बनाया है। इसमें हेडर्स भी हैं, इसमें एक्सटर्नल पावर सप्लाई भी है, इसमें लोरा भी है, इसमें बज़र भी है, इसमें रिलेज भी लगे हुए हैं, इसमें डिस्प्ले भी है। तो यहाँ पे मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को बना सकता हूँ, उनको टेस्ट कर सकता हूँ। उनके लिए कोड जब मैं राइट करता हूँ तो मैं यहाँ पे टेस्ट कर लेता हूँ, तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती बेसिक कंपोनेंट्स को बार बार वायर अप करने के लिए। अब ये भी डेवलपमेंट बोर्ड है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि इसमें मैंने 705 वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ किया है, जो कि इतना पावरफुल नहीं है। आपको इससे 600 मिली एम्प से लेके आपको 1 एम्पियर तक करंट मिलता है, जबकि यहाँ पे मैंने 5 वोल्ट और 3 एम्प्स की पावर सप्लाई यूज़ की है। तो आप इससे आप इमेजिन करें 3 एम्प से आप मल्टीपल सर्वोस आप पावर अप कर सकते हैं। आप जो है जीएसएम मॉड्यूल्स इसके साथ यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं होगा। कोई एक्सटर्नल पावर सप्लाई आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने यहाँ पे 12 वोल्ट या फिर 28 वोल्ट तक आप पावर सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये उसको कन्वर्ट करके आपको 5 वोल्ट देगा और फिर आप डिफरेंट चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप ये भी बना सकते हैं और ये भी बना सकते हैं। तो आगे जाके मैं इन सब बोर्ड्स को किसी न किसी एग्जांपल में मैं यूज़ करूँगा, तो आप लोगों को फिर ख़ुद से आइडिया हो जाएगा कि अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगी, अगर आप इसको यूज़ करते हैं या फिर अगर आप इसको यूज़ करते हैं, या अगर आप इसको यूज़ करते हैं और फिर इसको यूज़ करते हैं, तो इसमें से कौन सा वाला आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और अब हम आते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की तरफ कि क्या मैं आर्डुइनो ऊनो की जगह पे आर्डुइनो नैनो बोर्ड यूज़ कर सकता हूँ या इसकी जगह पे आर्डुइनो प्रो माइक्रो में यूज़ कर सकता हूँ। तो इसका आंसर ये है कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट आर्डुइनो नैनो को यूज़ करके जो है बनाया है, तो आप उसके लिए ऑफ कोर्स आप आर्डुइनो ऊनो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल एनालॉग पिन्स हैं वो 6 हैं। A0 से स्टार्ट होता है और A5 पे ख़त्म हो जाता है।
और यहाँ पे जो हमारे पास एनालॉग पिन्स हैं वो A0 से स्टार्ट होते हैं और S7 पे ख़त्म होते हैं। तो अगर आप लोगों ने S7 का पिन यूज़ किया है और फिर आप उस प्रोग्राम को यहाँ पे अपलोड करते हैं तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें A7 है ही नहीं, इसमें A6 पिन है ही नहीं, तो ये काम नहीं करेगा। तो मेक श्योर कि जब आप इसके लिए कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो आप जस्ट मेक श्योर कि वो सारे पिन्स जो आपने यहाँ पे यूज़ किए हैं वो इसमें अवेलेबल हैं। तो इसमें बेसिकली A6 और A7 पिन्स नहीं हैं और इसमें हैं, तो इसमें थोड़े से ज़्यादा हैं, है तो साइज़ में छोटा लेकिन इसमें पिन ज़्यादा हैं इससे। और हर वो प्रोग्राम जो आपने आर्डिनो ऊनो के लिए लिखा है वो आप इस पर रन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो पिन्स हैं वो सारे के सारे इसमें अवेलेबल हैं, राइट। तो टेक्निकली आप अगर आपने कोई प्रोग्राम इसके लिए लिखा है तो आप इस पे भी रन कर सकते हैं, आप इस पे भी रन कर सकते हैं, या अगर आप कोई प्रोग्राम आपने यहाँ पे रन किया है तो आप यहाँ पे भी रन कर सकते हैं और इस पे भी रन कर सकते हैं। तो आप कोई भी आर्डिनो बोर्ड जो है आप यूज़ कर सकते हैं। और मेरे पास सिर्फ ये बोर्ड्स नहीं है, अगर आप आर्डिनो IDE में जाएँ और बोर्ड्स लिस्ट को आप देखें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बोर्ड्स हैं, तो आप कोई भी बोर्ड यूज़ कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के लिहाज से। क्योंकि ये वीडियो स्पेशली बिगिनर्स के लिए है तो पहले मैं स्टार्ट लूँगा आर्डिनो ऊनो से। तो अभी हम इसके पिन आउट्स देखेंगे और उसके बाद फिर हम अपने एक्सपेरिमेंट्स को स्टार्ट करेंगे। तो मेरे डियर फ्रेंड्स, मेरे पास है ये दो आर्डिनो ऊनो के बोर्ड्स। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप लोगों के पास ये वाला बोर्ड है जिसमें देख सकते हैं कंट्रोलर कुछ इस किस्म का दिखता है, ये थ्रू होल टाइप कंट्रोलर है, और इसमें ये SMD वाला माइक्रो कंट्रोलर है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप लोगों के पास ये वाला है या ये वाला है, इनके पिन्स जो हैं बिल्कुल सेम है, इसका वर्किंग जो है बिल्कुल सेम है। पहले हम स्टार्ट लेते हैं रीसेट बटन से, और इसकी मदद से आप अपने प्रोग्राम को रीसेट कर सकते हैं। रीसेट का मतलब ये नहीं है कि आपका प्रोग्राम जो है उड़ जाएगा, जिस तरह से हम अपने सेल फोन्स को रीसेट करते हैं और सब कुछ उड़ जाता है। तो ऐसा केस जो है यहाँ पे नहीं है। जब हम इस बटन को प्रेस करते हैं तो जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, जो रन हो रहा होता है, वो फिर से स्टार्ट हो जाता है। ये है USB पोर्ट, और इसकी मदद से हम इसमें प्रोग्राम जो है अपलोड करते हैं और हम आर्डिनो से सीरियल मॉनिटर पे डेटा वगैरह सेंड करते हैं। तो हम ये यूज़ करेंगे प्रोग्राम अपलोडिंग के लिए। और इसके साथ जो केबल है ये इस किस्म का केबल्स के साथ आता है USB। तो हम यहाँ पे इसको प्लग इन करते हैं और फिर हम प्रोग्राम को अपलोड करते हैं। इस साइड पे आप देख सकते हैं ये है DC फीमेल पावर जैक, और इसकी मदद से जो है हम पूरे बोर्ड को जो है पावर अप करते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, और वो दो ऑप्शंस ये हैं कि अगर आपके पास जो है एक्सटर्नल पावर सप्लाई है तो फिर आर्डिनो में प्रोग्राम अपलोड करने के बाद फिर आप इसकी मदद से 12 वोल्ट अडॉप्टर यूज़ करके आप इसको पावर अप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक्सटर्नल पावर सप्लाई नहीं है तो फिर आप अपने कंप्यूटर को या लैपटॉप को एज अ पावर सोर्स यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप USB के थ्रू इस आर्डिनो बोर्ड को पावर अप करेंगे। तो ये दो तरीके हैं हमारे पास। एक और तरीका भी है जो अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा। इस साइड पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये डिफरेंट पिन्स हैं। तो देखें इसकी प्रॉपर लेबलिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे ये देखें आप 5 वोल्ट है, और RES है 3.3 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, ग्राउंड के दो पिन्स हैं, और फिर VN है। तो अगर आपको अपने सेंसर्स के लिए 5 वोल्ट चाहिए तो आप यहाँ से वायर को कनेक्ट करेंगे, अगर आपको 3.3 वोल्ट चाहिए तो आप यहाँ से वायर को कनेक्ट करेंगे, और सेम फिर से हमारे पास 5 वोल्ट है। और अगर आपको ग्राउंड कनेक्शन चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और VN का ये मतलब है, जैसे मैंने कहा कि आप यहाँ से भी पावर अप कर सकते हैं, यहाँ से भी पावर अप कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई और एक्सटर्नल पावर सप्लाई है और आप चाहते हैं कि इसको VN के थ्रू इसको पावर अप करना चाहते हैं तो आप वो उसकी पावर जो पिन है आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, और ग्राउंड वाली वायर यहाँ पे। तो अगर आप एक्सटर्नली पावर अप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दो वायर्स लगा सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल 6 एनालॉग पिन्स हैं, A0, A1, A2, A3, A4 और A5। तो जितने भी आपके एनालॉग सेंसर्स हैं आप वो उनको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और फिर आर्डिनो की मदद से हम उनको रीड करेंगे। तो जस्ट याद रखें कि इसमें टोटल 6 एनालॉग पिन्स हैं। इस साइड पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो है मल्टीपल पिन्स हैं। हम स्टार्ट लेते हैं 0 और 1 से। तो 0 जो है ये RX है, और पिन नंबर 1 जो है ये TX है। गाइज़, जो आर्डिनो ऊनो का डिफ़ॉल्ट सीरियल पोर्ट है ये इन्हीं पिन्स पे अवेलेबल है, लेकिन इसके अलावा आप इन पिन की मदद से आप दूसरे मॉडल्स के साथ भी सीरियली कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे GSM मॉडल हो गया या GPS मॉडल हो गया, तो आपने
उनके पिन्स को सिंपली इनके RX और TX के साथ कनेक्ट करने हैं और फिर आप उनके साथ सीरियली कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके बाद पिन नंबर 2 जो है ये डिजिटल पिन है, और ये पिन नंबर 3 जो है आप इसके साथ ये देख सकते हैं एक सिंबल है, तो इसका मतलब ये है कि ये PWM पिन भी है, तो आप इसको एज ए डिजिटल पिन भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको एज अ PWM पिन भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सिंपल लेबलिंग जो है हो चुकी है, नंबरिंग हो चुकी है। तो ये 0 से स्टार्ट लेता है और पिन नंबर 13 तक जाता है, और फिर यहाँ पे ग्राउंड पिन है, तो आप इस ग्राउंड पिन को भी कनेक्ट कर सकते हैं कनेक्शंस के लिए। तो देख सकते हैं इसमें हमारे पास जो PWM पिन्स हैं ये हैं 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास 6 PWM पिन्स हैं। तो PWM पिन्स आप यूज़ कर सकते हैं मोटर्स की स्पीड्स को कंट्रोल करने के लिए या किसी LED की ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए। तो वैसे इन एग्जांपल्स में एक एग्जांपल PWM से भी रिलेटेड है, तो आप लोग सीख जाएंगे कि इसको किस तरह से यूज़ करना है। तो बेसिक पिन आउट का तो मैंने बता दिया, और अभी के लिए आप लोगों ने बस सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन पे फोकस करना है। आगे जाके आप खुद ही सीख जाएंगे बाकी चीज़ों को, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें टाइमर्स को किस तरह से यूज़ करना है, या फिर इसमें इंटरप्ट्स जो हैं किन पिन्स पे अवेलेबल हैं, तो वो हम टाइम के साथ फिर कवर करेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने इन पिन्स पे फोकस करना है, कौन से डिजिटल है, कौन से PWM है, कौन से एनालॉग हैं और कौन से पावर के पिन्स हैं। तो अभी हम स्टार्ट लेते हैं अपने फर्स्ट एग्जाम्पल से, और वो है इसके ऑन बोर्ड LED को कंट्रोल करना। और मैं आपको बताता चलूँ कि इसका जो ऑन बोर्ड LED है वो पिन नंबर 13 के साथ कनेक्टेड है। तो अगर हम पिन नंबर 13 पे ऑन या ऑफ़ का सिग्नल सेंड करते हैं तो इसके जो ऑन बोर्ड LED है वो ऑन या ऑफ़ होगी। अभी जो प्रोग्रामिंग में जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों ने उनको बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि वो चीज़ें जो हैं आपको फिर आगे जाके आपको काम आएंगी। सो लेट्स गो अहेड एंड राइट आवर फर्स्ट प्रोग्राम। सो पहले हमने Arduino Uno को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना है, और इसके लिए आप लोगों ने USB केबल को यूज़ करना है। तो आपने सिंपली इसको प्लग इन करना है, राइट। और इसका जो दूसरा साइड है हमने इसको अपने PC या लैपटॉप में लगाना है। सो लेट्स गो अहेड एंड डू इट। सो मेरे डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आ गया हूं और मैंने Arduino IDE ऑलरेडी ओपन की है। और मुझे नहीं लगता कि मुझे इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि Arduino IDE की इंस्टॉलेशन बिल्कुल सिंपल है। बस आपने Arduino के वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से आपने कोई लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। तो एनीवे, जब आप अपने Arduino IDE को ओपन करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। आप देख सकते हैं टॉप पे हमारे पास कुछ मेन्यूज़ हैं, फाइल हैं, वही सेम न्यू, ओपन, ओपन रीसेट, और एडिट में वही सेम कमांड्स हैं स्केच में। तो हम टाइम टू टाइम इनमें से डिफरेंट चीज़ों को जो है वो यूज़ करेंगे। तो अभी के लिए हमने फोकस करना है अपने फर्स्ट प्रोग्राम पे, जो कि हमने लिखना है LED को कंट्रोल करने के लिए। तो अब देख सकते हैं हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक है वाइड सेटअप और एक है वाइड लूप। तो हमारा जो मेन कोड है वो वाइड लूप के अंदर रन होगा, और जो हमने सेटिंग्स वगैरह करनी होगी तो वो हम यहाँ पे करेंगे। तो बेसिकली मैं 10 एग्जांपल्स को कवर करूँगा, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि वाइड सेटअप में क्या ऐड करना है और फिर लूप के फंक्शन में हमने क्या चीज़ें ऐड करनी है। तो चले चलते हैं और कोड को राइट करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, Arduino Uno की ऑन बोर्ड LED है जो कि पिन नंबर 13 के साथ कनेक्टेड है। हमने उसको कंट्रोल करना है, तो उसके लिए पहले हम कोई नेम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ कि इंटीजर ऑन बोर्ड, फॉर एग्जांपल ऑन बोर्ड LED। आप इसके लिए सिंपल जो है LED भी रख सकते हैं, एंड दैट्स इक्वल टू 13। ओके, अब वेरिएबल जो है डिफ़ाइन करते टाइम, ये नाम है, हमने इसको डिफ़ाइन करते टाइम कुछ रूल्स को फॉलो करना है। जैसे हम इसमें कोई स्पेस नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से नहीं लिख सकता कि LED 13, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं स्पेस है। तो जब मैं इसको कंपाइल करूँगा तो ये मुझे एरर देगा। लेट मी डू इट फॉर यू। लेकिन पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं बोर्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी Arduino Nano सेलेक्टेड है, और चूंकि हम पहले एग्जांपल में Arduino Uno को यूज़ कर रहे हैं तो मैं यहाँ से Arduino Uno को सेलेक्ट कर लूँगा। तो अभी अगर मैं इसको कंपाइल करूँगा तो ये मुझे एरर देगा, और आप देख सकते हैं इसने मुझे एरर दे दिया है क्योंकि इसमें स्पेसेस जो हैं अलाउड नहीं है। तो आप लोगों ने स्पेसेस को ख़त्म करना है, और अभी अगर मैं इसको कंपाइल करूँगा तो ये हो जाएगा।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी जो कंपाइल है वो जो है सक्सेसफुली हो गया है। और अगर आप इसके साथ अंडरस्कोर का साइन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको इस तरह से यूज़ करता हूँ तो ये भी बिल्कुल ठीक है। अब अगर मैं इसको कंपाइल करूँगा तो इसमें कोई मसला नहीं होगा, राइट। तो ये हो गया। और आप इसके स्टार्ट में कोई नंबर नहीं डाल सकते। अगर मैं कोई नंबर डालता हूँ तो ये मुझे एरर देगा। तो आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप स्टार्ट में कोई नंबर यूज़ नहीं कर सकते और आप वेरिएबल के नाम में कोई स्पेस वगैरह नहीं दे सकते। अगर स्पेस की जगह पे आप जो है अंडरस्कोर का साइन यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जो मेरा नाम है, जो मैंने फाइनल जो वेरिएबल नाम है वो है एलईडी। तो एलईडी वो क्या है, पिन नंबर 13 के साथ कनेक्टेड है। कोई भी बंदा इसको रीड करेगा तो उसको एकदम से पता चल जाएगा कि ये जो एलईडी है, जो पिन नंबर 13 है, बेसिकली इसके साथ कोई एलईडी कनेक्टेड है या फिर ऑन बोर्ड एलईडी को मैं जो है कंट्रोल कर रहा हूँ। तो वैसे तो अगर मैं इसको नाम देता हूँ फॉर एग्जांपल डॉग, तो ये अभी भी कंपाइल होगा, लेकिन यार ये मीनिंगफुल नहीं है। क्या मतलब, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। डॉग इज इक्वल टू 13, हर बंदा कंफ्यूज होगा कि 13 के साथ इस बंदे ने क्या कनेक्ट किया हुआ है। तो हमेशा जब अपने कोई नाम रखना है तो वो मीनिंगफुल हो। तो एलईडी मतलब ये बिल्कुल जो है बिल्कुल मीनिंगफुल है, पता चल रहा है। लेकिन अभी भी इसमें कन्फ्यूजन है कि आया मैं ऑन बोर्ड एलईडी यूज़ कर रहा हूँ या फिर मैं कोई एक्सटर्नल एलईडी यूज़ कर रहा हूँ। तो आप इसके साथ मज़ीद जो है कुछ इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसमें इसके साथ में ऐड कर लूँ ऑन बोर्ड और अंडरस्कोर एलईडी, तो अब 100% ये डिफाइन हो गया है कि यार ये इस बंदे ने जो एलईडी यूज़ की है या पिन नंबर 13 जो है इसने यूज़ किया है, तो बेसिकली ये ऑन बोर्ड एलईडी को कंट्रोल कर रहा है। तो अब ये जो है नाम तो बड़ा है लेकिन मीनिंगफुल है। इसके अलावा अगर अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल इतना नाम बड़ा नहीं रखता और मैं चाहता हूँ कि इसके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह मैं ऐड कर लूँ, तो मैं यहाँ पे कमेंट ऐड कर सकता हूँ। तो देखें आप, ये दो लाइंस जो हैं आप ऐड करेंगे और इसके सामने आप लिख सकते हैं आई एम गोइंग टू कंट्रोल एंड ऑन बोर्ड एलईडी कनेक्टेड टू पिन 13। अब देखें, अब कोई भी इस कमेंट को जो है वो रीड करेगा तो उसको कम्प्लीटली आइडिया हो जाएगा कि हम पिन नंबर 13 पे जो ऑन बोर्ड एलईडी है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो यहाँ तक का हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो गया है, हमने पिन को डिफाइन कर लिया है। ओके, अब देखें, हमें पता है कि ये जो एलईडी है ये एक आउटपुट डिवाइस है, ये एक डिवाइस है। तो अब सिस्टम को तो नहीं पता कि मैंने पिन नंबर 13 को एज अ आउटपुट यूज़ करना है या एज अ इनपुट हमने यूज़ करना है। तो इसके लिए हमें इसको बताना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है पिन मोड। फिर हमने जो नाम हमने यहाँ पे लिखा है तो हमने उस नाम को लिखना है और इसके बाद फिर हमने इसको बताना है कि हम ये आउटपुट है या इनपुट है। तो एलईडी एक आउटपुट डिवाइस है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे आउटपुट। अब देखें, ये जो लाइन है ये आप लोगों ने याद करना है क्योंकि ये कीवर्ड है पिन मोड, तो आपको ये याद रखना है। तो कभी भी जब आपने कोई पिन को डिफाइन करना है फिर उसकी सेटअप अपने करनी है तो फिर आप लोगों ने पिन मोड का जो ये फंक्शन है आपने इसको यूज़ करना है। तो यहाँ पे पहला आप इसका नाम आएगा और उसके बाद फिर आपने इसको एज ए इनपुट यूज़ करना है, यहाँ फिर आपने इसको एज आउटपुट यूज़ करना है। तो आपको ये बताना पड़ेगा। तो अभी ये बिल्कुल कम्प्लीटली डिफाइंड हो गया है, कंट्रोलर को पता है कि ये एक आउटपुट डिवाइस है। अब वाइड लूप फंक्शन में जाते हैं, हम कोड लिखेंगे कि हमने इस एलईडी को ऑन और ऑफ करना है। तो उसके लिए हमारे पास डिजिटल राइट का फंक्शन है और डिजिटल राइट और हमने एलईडी का नाम, जो हमने नाम डिफ़ाइन किया है वो नाम हमने यूज़ करना है और इसके साथ फिर हमने लिखना है हाय। देखें, ये जो इसमें आप देख सकते हैं एम जो है ये कैपिटल है। तो ये जो है केस सेंसिटिव है, मतलब अगर आप इसमें थोड़ी सी भी चेंज करते हैं तो ये रॉन्ग हो जाए। अब ये रॉन्ग है, अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो ये बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि अब ये वो कीवर्ड नहीं है। देखें, तो ये कीवर्ड्स जिस बंदे ने जिस तरह से बनाए हैं ना, आप लोगों ने इसको इस तरह से यूज़ करना है। अब ये ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। तो यहाँ पे हमने जो है एलईडी को ऑन कर लिया है और इसके बाद फिर हम डिले देंगे कि हमने इसको 1 सेकेंड के लिए हमने इसको ऑन करना है और फिर हमने इसको 1 सेकेंड के लिए जो है इसको ऑफ़ करना है। तो
डिले 1000। अब जो हमारा कोड है ये कम्प्लीटली रेडी है। 1000 डिले के अंदर आप देख सकते हैं 1000 है, तो 1000 का मतलब ये है, ये 1000 मिली सेकेंड्स हैं, और 1000 मिली सेकेंड्स का मतलब है कि 1 सेकेंड। अब हमारा कोड बिल्कुल रेडी है। हमने बोर्ड की जो सिलेक्शन है वो ऑलरेडी की हुई है, आर्डुइनो उनो बोर्ड हमारे पास सेलेक्टेड है। और नेक्स्ट जो हमने पोर्ट सेलेक्ट करना है, अगर आपको याद हो तो मैंने ऑलरेडी आर्डुइनो उनो को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लिया था। तो अभी यहाँ से फिर आप लोगों ने अपने पोर्ट को सेलेक्ट करना है, और फिर फाइनली आप लोगों ने क्या करना है, अपलोड के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कोड जो है अपलोड हो गया है, और मैं ऑलरेडी देख सकता हूँ एलईडी जो है वो ब्लिंक कर रही है। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एलईडी जो है ब्लिंक कर रही है। आप देख सकते हैं ये 1 सेकंड के लिए ऑन होती है और फिर 1 सेकंड के लिए ऑफ हो जाती है। तो अगर आपने इसका डिले टाइम चेंज करना है तो हम सिंपली कोड में हम चेंज करेंगे। तो लेट मी चेंज द डिले टाइम। मैं चाहता हूँ कि ये फॉर एग्जांपल 3 सेकंड के लिए ऑन रहे और फिर 1 सेकंड के लिए ऑफ रहे। तो मैं फिर से कोड को जो है अपलोड कर दूंगा। अभी आप देख सकते हैं एलईडी जो है 3 सेकंड के लिए ऑन रहती है और फिर 1 सेकंड के लिए जो है ऑफ हो जाती है। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिलेस ट्राई कर सकते हैं। तो इसके साथ हमारा जो ऑन बोर्ड एलईडी का फर्स्ट एग्जांपल है वो कवर हो गया है। एंड आई होप अभी आप लोगों को पता है कि वेरिएबल के नाम को डिफाइन करते टाइम आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो अब हम जाएंगे अपने सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। इस सेकेंड एग्जाम्पल में आई एम गोइंग टू यूज़ दिस 2.5 वोल्ट एलईडी विद द आर्डुइनो उनो। अब आप लोग सोच रहे होंगे जब मैंने ऑलरेडी ऑन बोर्ड एलईडी को कंट्रोल कर लिया है तो फिर क्या ज़रूरत है कि मैं एक्सटर्नल एलईडी को भी कंट्रोल कर रहा हूँ, क्योंकि सेम प्रोग्राम यूज़ करके हम एक्सटर्नल एलईडी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ कंट्रोलिंग की नहीं है, बात है इसके सर्किट की, क्योंकि ये 2.5 वोल्ट एलईडी है और जो आर्डुइनो उनो है ये है 5 वोल्ट कंपैटिबल कंट्रोलर बोर्ड। देखिए इसका मतलब ये है कि जब हम इसके किसी भी आईओ पिन को ऑन या ऑफ़ करते हैं तो उस पर 5 वोल्ट या ग्राउंड अवेलेबल होते हैं। तो अब आप ख़ुद सोचें, जब आप 5 वोल्ट से 2.5 वोल्ट की एलईडी को ऑन करेंगे तो क्या होगा। ये एलईडी एकदम से जल जाएगी। तो इट मीन्स कि आपको इसके साथ कोई रजिस्टर लगाना होगा सीरीज़ में। तो जो एलईडी है उसको 2.5 वोल्ट मिलेंगे, और जो 2.5 वोल्ट से ज़्यादा की वोल्टेज होगी वो ड्रॉप हो जाएगी अक्रॉस द रजिस्टर। तो उस रजिस्टर के लिए हमें प्रॉपर कैलकुलेशन करनी होगी जो अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, और जो एलईडी मैं यूज़ कर रहा हूँ इसका वोल्टेज है 2.5 वोल्ट और इसका करंट है 10 मिली एम्स। जहाँ से आप एलईडी को परचेज़ कर रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी। और जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया, आर्डुइनो उनो बोर्ड जो है ये 5 वोल्ट कंपैटिबल कंट्रोलर बोर्ड है। तो इसके पिन पे 5 वोल्ट अवेलेबल होते हैं जब इसको ऑन करते हैं। तो यूजिंग दिस V इज इक्वल टू आई आर फार्मूला हम रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो R इज इक्वल टू V बाय R। तो 5 वोल्ट माइनस 2.5 वोल्ट, ये 2.5 वोल्ट एलईडी की वोल्टेज, हमने इस 5 वोल्ट में से इसको माइनस करना है और फिर हमने इसको 10 मिली एम्प्स पे डिवाइड कर लेना है जो कि एलईडी की करंट है। तो ये सॉल्व करने के बाद हमें मिलते हैं 250 ओम्स। तो इसका मतलब ये है कि जो रजिस्टर हमने यूज़ करना है दैट शुड बी अराउंड 250 ओम्स। तो आपने इससे कम वैल्यू यूज़ नहीं करनी। अगर आप इससे स्लाइटली थोड़ी सी हायर वैल्यू यूज़ करते हैं तो अच्छी बात है। इसका जो लाइफ स्पेन है एलईडी का वो ज़्यादा होगा, क्योंकि एलईडी आपकी गर्म नहीं होगी। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं हमेशा 330 ओम की वैल्यू जो है वो यूज़ करता हूँ। सो मैंने सेलेक्ट कर ली है 330 ओम की वैल्यू, और ये ऑलमोस्ट हर इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आपको मिल जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस बार मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्रेडबोर्ड कनेक्शन के लिए, और मैंने 2 एलईडीज़ को कनेक्ट किया हुआ है। तो एलईडीज़ के जो कैथोड साइड हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, और फिर मैंने उनको आर्डुइनो के साथ कनेक्ट किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ दिस वायर। और जो एनोड साइड्स हैं वो आर्डुइनो के डिजिटल पिन्स 2 और 3 के साथ कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ दिस करंट लिमिटिंग रेजिस्टर्स। और ये 330 ओम के रेजिस्टर्स हैं, और मैंने भी एक्सप्लेन कर लिया है कि आप लोगों ने किस तरह से इस रेजिस्टर की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। मे भी आप लोग सोच रहे हो कि मैं 2 एलईडीज़ क्यों यूज़ कर रहा हूँ, मैं एक एलईडी क्यों यूज़ नहीं कर रहा। जस्ट टू एक्सप्लेन
कि आप दो एलईडीज़ को कैसे कंट्रोल करेंगे और फिर आप लोगों ने इसके लिए प्रोग्रामिंग किस तरह से करनी है, क्योंकि एज ए बिगिनर आप लोगों को पता होना चाहिए आप मल्टीपल वेरिएबल्स को किस तरह से डिफाइन करते हैं. सो लेट्स गो टू द कंप्यूटर स्क्रीन. सो मेरे डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सेम प्रोग्राम को ओपन किया है और अब हम इसको मॉडिफाई करेंगे अपने दो एलईडीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो आर्डुइनो के पिन 2 और 3 के साथ कनेक्टेड हैं. तो लेट्स मॉडिफाई दिस कोड. तो मैं इसको कर लेता हूँ पिन नंबर 2 और मैं इसको को जो है डिलीट कर लेता हूँ क्योंकि अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है. और नेक्स्ट हम चूँकि मल्टीपल एलईडीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, एक से ज़्यादा एलईडीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, तो चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ 3. देखिए अगर मैं अब एज सच इसको कंपाइल करता हूँ तो ये मुझे एरर देगा. क्यों देगा? क्योंकि इनके नाम जो हैं वो बिल्कुल सेम हैं. तो मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिकली आइडिया हो. तो जैसे कि आपने देखा एरर ये देगा. तो अब जब भी सेम नाम यूज़ करेंगे 2 चीज़ों के लिए, 3 चीज़ों के लिए, तो आपको एरर मिलेगा. तो आप लोगों को क्या करना होगा, डिफरेंट नाम आप लोगों ने रखने होंगे. जिस तरह के आपके फैमिली में आपके ब्रदर्स और सिस्टर्स के बीच में आपका नाम जो है यूनिक है, क्योंकि अगर एक ही घर में एक नाम से 2-3 बंदे होंगे तो फिर तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होगी. मतलब किसी को किस तरह से पता चलेगा कि आप किस से बात करना चाहते हो. तो सेम केस यहाँ पे भी है. अगर नाम बिल्कुल सेम होंगे तो कंट्रोलर को पता नहीं चल पाएगा कि यार आप क्या कह रहे हो, मुझे अभी पिन नंबर 2 को कंट्रोल करना है, पिन नंबर 3 पे मुझे सिग्नल सेंड करना है. तो इसके लिए हमें इनके नाम को बिल्कुल यूनिक रखना होगा. तो इसको मैं कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल LED1 और इसको मैं कर लेता हूँ LED2. तो अब ये यूनिक हो गया. इनके नाम जो है डिफरेंट है और आइडिया है कि मतलब ये जो पिन नंबर 2 है उसके साथ एक LED लगी है और पिन नंबर 3 के साथ जो है एक LED लगी हुई है. अब यहाँ पे भी हमने सेम यही करना है. हमने इसको चेंज कर लेना है. हम सिंपली इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे इसका नाम जो है हम चेंज कर लेंगे. तो हमने बता दिया कि 2 LEDs हैं और ये आउटपुट डिवाइसेस हैं. इसके बाद फिर हम यहाँ पे आते हैं तो हम इसको भी 1 कर लेंगे और इसको भी 1 कर लेंगे. एंड लेट्स से हम यहाँ पे LED2 को भी यूज़ करना चाहते हैं तो हम इसको कर लेंगे LED2 और यहाँ पे LED2 और यहाँ पे इसका डिले हम फ़िलहाल 1 सेकेंड रख देंगे. तो अभी जो हमारा कोड है बिल्कुल कंप्लीट है. कंपाइल कर लेते हैं. अब देख सकते हैं इसमें कोई एरर नहीं है. तो नेक्स्ट हमने इसको अपलोड करना है. तो पहले आप लोगों ने क्या करना है, बोर्ड को सिलेक्ट करना है जो कि आर्डुइनो यूनो है और पोर्ट भी सिलेक्टेड है. तो अब हम कोड को अपलोड कर सकते हैं. और जी कोड जो है अपलोड हो गया है. लेकिन मैं ऑलरेडी देख सकता हूँ वहाँ पे जो है एक LED ब्लिंकिंग कर रही है, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं तो मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक की है. मैंने इसको लो नहीं किया तो मैं यहाँ पे इसको लो कर लेता हूँ और मैं भी फिर से इसको अपलोड कर लेता हूँ. ओके, अभी ये बिल्कुल ठीक है. दोनों LED जो हैं ब्लिंकिंग कर रही हैं. एंड लेट मी शो यू. तो अभी आप क्लियरली देख सकते हैं मैं 2 LEDs को ऑन या ऑफ कर सकता हूँ बिल्कुल एट द सेम टाइम. तो अभी लेट्स चेंज द डिले टाइम. चलिए मैं इसको 3 सेकेंड्स कर लेता हूँ और अभी आप देख सकते हैं LED जो हैं 3 सेकेंड्स के लिए ऑन हो जाती हैं, फिर 1 सेकेंड के लिए ऑफ हो जाती हैं. तो हम इसमें से पैटर्न्स भी बना सकते हैं. तो आप इस तरह से कूल एनिमेशंस वगैरह बना सकते हैं. जस्ट वांट टू एक्सप्लेन कि आप मल्टीपल LEDs को कैसे कंट्रोल करेंगे और आप उसके लिए रजिस्टर की वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करेंगे और फिर आप प्रोग्रामिंग में मल्टीपल वेरिएबल्स को किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे. सो आई होप मैंने अपना पॉइंट जो है एक्सप्लेन कर लिया है. तो दैट्स ऑल अबाउट एग्जांपल नंबर 2 और अब हम जाएंगे अपने थर्ड एग्जांपल की तरफ. इस थर्ड एग्जांपल में अब मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आप कैसे आर्डुइनो के किसी भी पेन पे डिजिटल सिग्नल्स को रीड कर सकते हैं, जैसे 5 वोल्ट या ग्राउंड. तो अभी आप देख सकते हैं मैं यूज़ कर रहा हूँ आर्डुइनो नैनो, लेकिन ये सेम एक्सपेरिमेंट जो है आप आर्डुइनो यूनो पे भी परफॉर्म कर सकते हैं.
अभी आप देख सकते हैं मैंने पुश बटन को कनेक्ट किया है और इसके 2 वायर्स हैं, तो एक मैंने ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया है और दूसरी वायर जो है मैंने D2 पिन D2 के साथ कनेक्ट किया है। और इस बार LED को मैंने पिन 5 के साथ कनेक्ट किया है जो कि PWM पिन है और कनेक्शंस बिल्कुल सेम हैं। आप देख सकते हैं मैंने कैथोड साइड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया हुआ है और एनोड के साथ 330 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है और फिर यहाँ से ये वायर कनेक्टेड है PWM पिन 5 के साथ। तो कनेक्शंस बिल्कुल सिंपल हैं, पर स्टिल अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो स्क्रीन पे दिए हुए सर्किट डायग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं। तो चले चलते हैं आप कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं लैपटॉप के स्क्रीन पे आ गया हूँ और इस बार आप देख सकते हैं मैंने LED को पिन नंबर 5 के साथ कनेक्ट किया है जो कि PWM पिन है और बटन को मैंने पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट किया है। वाइट सेटअप फंक्शन में मैंने LED को सेम उसी तरह से डिफ़ाइन किया हुआ है कि ये आउटपुट डिवाइस है और इस बार बटन जो कि इनपुट डिवाइस है इसको मैंने डिफ़ाइन किया है एज ए इनपुट पुल अप। मे बी आप लोगों को पता हो कि आर्डुइनो उनो के जो पिन्स हैं IO पिन्स हैं उस पर पुल अप रजिस्टर्स अवेलेबल हैं, तो हमें अलग से पुल अप रजिस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो बिल्ट इन पुल अप रजिस्टर है हमें सिर्फ उसको एक्टिवेट करना है, तो उसको इनेबल करने के लिए हम ये पुल अप का कमांड यूज़ करते हैं। तो इसको यूज़ करने से हम क्या करेंगे कि जब हम बटन को प्रेस करेंगे तो उस पर 0 का सिग्नल जाएगा और जब हम बटन को रिलीज़ कर देंगे तो उस पर ऑटोमेटिकली 5 वोल्ट सेट हो जाएंगे। तो इसलिए ये 5 वोल्ट पे उसको पुल अप करेगा, पुल करेगा 5 वोल्ट पे। तो बाय डिफ़ॉल्ट उस पर 5 वोल्ट अवेलेबल होंगे और जब हम बटन को प्रेस करेंगे तो उसको 0 एज ए सिग्नल मिलेगा। और वाइड लूप फंक्शन में आप देख सकते हैं हम बटन को रीड करते हैं यूजिंग डिजिटल रीड फंक्शन। मैं भी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि अगर मैंने बटन प्रेस किया है और आर्डुइनो के पिन पे लो या 0 सिग्नल एज इनपुट अवेलेबल है तो आप क्या कर लो, LED को हाई कर लो। तो अगर जब भी आपने किसी पिन को रीड करना है उसके उस पे जो डिजिटल सिग्नल है आपने रीड करना है, तो उसके लिए आप लोगों ने डिजिटल रीड का ये फंक्शन यूज़ करना है और फिर उसके अंदर वो वेरिएबल नेम, जैसे इस केस में मैं बटन यूज़ कर रहा हूँ तो बटन, और फिर अकॉर्डिंगली आप लोगों ने हाई का सिग्नल रीड करना है या लो का सिग्नल रीड करना है तो वहाँ पे आप लोगों ने लिखना है। तो मेरे केस में मैं 0 सिग्नल दे रहा हूँ पिन पे LED को ऑन या ऑफ करने के लिए, तो इसलिए मैंने लो का यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब मैं बटन को प्रेस करूँगा ये LED को ऑन करेगा और जब मैं बटन को रिलीज़ करूँगा तो ये LED को ऑफ कर देगा। सिंपल सा प्रोग्राम है। क्योंकि इस बार हम आर्डुइनो नैनो यूज़ कर रहे हैं तो मैं जाऊँगा टूल्स में और बोर्ड्स में। अब इस बार मैं सिलेक्ट करूँगा आर्डुइनो नैनो को। इसके बाद जो है मैं जाऊँगा टूल्स में और यहाँ पे आप देख सकते हैं पोर्ट जो है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट है और यहाँ पे प्रोसेस जो है ATmega 328 सेलेक्टेड है। तो मैं पहले इसको अपलोड करता हूँ और देखते हैं कि ये कोई एरर जनरेट करता है या नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे मुझे ये एरर मिल रहा है, तो आई एम नॉट एबल टू अपलोड द प्रोग्राम। तो हमें क्या करना है, हमें जाना है टूल्स के मेन्यू में और यहाँ पे प्रोसेसर में हमने ATmega 328 ओल्ड बूट लोडर को सिलेक्ट करना है और इसके बाद फिर हम अपलोड के बटन पर क्लिक कर देंगे। तो इस बार आप देख सकते हैं जो अपलोडिंग है वो सक्सेसफुल है। तो अगर आप लोगों के साथ ऐसा सीन होता है तो फिर आप लोगों ने इसको इस तरह से सॉल्व करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने आर्डुइनो बोर्ड को पावर अप किया हुआ है और आप देख सकते हैं इस बार मैं लैपटॉप एज अ पावर सोर्स यूज़ नहीं कर रहा, बल्कि मैंने यहाँ पे 12 वोल्ट की पावर सप्लाई लगाई है और इस बोर्ड में मेरे पास है ये 7805 वोल्टेज रेगुलेटर जो इस 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करता है और आर्डुइनो नैनो बोर्ड को पावर अप कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पुश बटन है, तो मैं क्या करता हूँ लाइट्स को ऑफ करके डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं जब मैंने बटन प्रेस कर ली है तो LED ऑन है, LED ऑफ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इट्स वर्किंग परफेक्टली। तो इसके साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 जो है कंप्लीट हो गया है और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस फोर्थ एग्जाम्पल में अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आप लोगों ने किस तरह से आर्डुइनो के साथ कोई एनालॉग सेंसर यूज़ करना है। अभी आप देख सकते हैं मेरे पास हैं 2 पोटेंशियोमीटर्स, लेकिन इसमें से मैं सिर्फ ये एक यूज़ करूंगा। तो इसके जो लेफ़्ट मोस्ट और राइट मोस्ट लेग्स हैं वो मैंने आर्डुइनो के 5 वोल्ट और ग्राउंड के साथ कनेक्ट किए हैं, जबकि इसका जो मिडिल लेग है वो मैंने एनालॉग पिन A0 के साथ कनेक्ट किया हुआ है।
तो इस एग्जाम्पल में बेसिकली हम दो काम करेंगे। एक तो हम एनालॉग सेंसर को जो है वो रीड करेंगे और फिर उसकी वैल्यू को हम सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करेंगे। तो आप ये भी सीख जाएंगे कि आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स में सीरियल मॉनिटर को कैसे यूज़ करना है, मतलब सीरियल कम्युनिकेशन आप लोगों ने किस तरह से करनी है। सो लेट्स गो टू द लैपटॉप स्क्रीन। सो मेरे डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आ गया हूँ और आप ऑलरेडी देख सकते हैं कोड जो है काफ़ी छोटा सा है और काफ़ी सिंपल कोड है। मैंने पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट किया है विद द एनालॉग पिन A0 और जो एनालॉग पिन पे हम वैल्यू को रीड करेंगे हम उसको स्टोर करेंगे पोर्ट वैल्यू में। और व्हाट्सएप में आप देख सकते हैं हमने सीरियल कम्युनिकेशन को एक्टिवेट किया है और पैरेंथेसिस के अंदर ये 9600 ये एक्चुअली बॉड रेट है। और फिर सेम वही पिन मोड फंक्शन हमने यूज़ किया है क्योंकि आपको पता है जो पोटेंशियोमीटर है ये एक एनालॉग सेंसर है जो कि इनपुट डिवाइस है। सो दैट्स वाई हमने इसको सेट किया है एज इनपुट। और फिर वाइट लूप फंक्शन में हम सिंपली यूज़ करते हैं एनालॉग रीड फंक्शन जो कि एक आर्गुमेंट लेता है एज इनपुट और वो है पिन। तो मैंने पोर्ट इसमें कॉल किया है तो आप देख सकते हैं उसके साथ जो एनालॉग सेंसर है पोटेंशियोमीटर वो कनेक्टेड है। तो हम इसको सिंपली रीड करते हैं और इसकी वैल्यू को हम पोर्ट वैल्यू में स्टोर कर लेते हैं एंड देन यूजिंग द serial.println फंक्शन हम इस वैल्यू को सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करते हैं। सो लेट्स गो अहेड एंड अपलोड दिस प्रोग्राम। तो अब टूल्स में जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं Arduino Nano सिलेक्टेड है तो हम सेलेक्ट करेंगे Arduino Uno को और इसके बाद हम फिर से जाएंगे टूल्स के मेन्यू में और सीरियल पोर्ट को सेलेक्ट करेंगे। तो हम देख सकते हैं COM4 जो है वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। तो अब हम अपने कोड को जो है अपलोड कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कोड जो है अपलोड हो गया है और अब सीरियल मॉनिटर को ओपन करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बटन है जिसके साथ लिखा हुआ है सीरियल मॉनिटर। तो हमने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैल्यू है वो प्रिंट हो रही है। तो अभी मैं पोटेंशियोमीटर के नॉब को रोटेट करता हूँ और आप देखेंगे वैल्यू चेंज होगी। तो आप ऑलरेडी देख सकते हैं वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। सो इट्स वर्किंग। सो दिस इज़ हाउ टू रीड एन एनालॉग सेंसर। तो ज़रूरी नहीं कि आप पोटेंशियोमीटर यूज़ करें, अगर इसके साथ आप LDR भी यूज़ करते हैं तो आपको इस तरह से वैल्यूज़ जो हैं वो मिलेंगी। तो आप कोई भी एनालॉग सेंसर अगर आपने यूज़ करना है तो आप सेम इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। सो इसके साथ जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है वो कंप्लीट हो गया है और अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस फिफ्थ एग्जाम्पल में अभी हम कवर करेंगे PWM पल्स विद मॉड्यूलेशन टू कंट्रोल द ब्राइटनेस ऑफ दिस 2.5 वोल्ट LED। तो प्रीवियस एग्जाम्पल्स में ऑलरेडी मैंने LED और पोटेंशियोमीटर के कनेक्शंस को एक्सप्लेन किया हुआ है। LED स्टिल कनेक्टेड है टू द डिजिटल पिन 5 विच इज़ अ PWM पिन और जो पोटेंशियोमीटर है वो कनेक्टेड है विद द एनालॉग पिन A0। सो लेट्स गो टू द कंप्यूटर स्क्रीन। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ और जैसे कि आप देख सकते हैं कोड काफ़ी सिंपल भी है और छोटा सा भी है। तो आप देख सकते हैं LED जो है वो पिन नंबर 5 के साथ कनेक्टेड है जो कि PWM पिन है और जो पोटेंशियोमीटर है दैट स्टिल कनेक्टेड टू द एनालॉग पिन A0 और मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है तो इसमें मैं वैल्यू को स्टोर करूँगा। और WhatsApp फंक्शन में आप देख सकते हैं सेम वही तरीका हम यूज़ कर रहे हैं। LED पिन जो है हमने सेट किया है एज आउटपुट और जो पोटेंशियोमीटर है जो एनालॉग सिग्नल है सेंसर है उसको हमने सेट किया है एज इनपुट। और वाइड लूप फंक्शन में हम पहले जो है यूजिंग द एनालॉग रीड फंक्शन हम पहले पोटेंशियोमीटर की वैल्यू को रीड करते हैं, उसको इस वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम एनालॉग राइट का फंक्शन यूज़ करते हैं PWM के लिए। तो हमने LED पिन को यूज़ किया है और फिर हमने वैल्यू को 4 पे डिवाइड किया है टू गेट द वैल्यू 255। तो 0 से लेकर 255 तक की वैल्यू जो है वो वेरी करेगी। तो इससे हमारे पास जो LED की ब्राइटनेस है वो कंट्रोल होगी। तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है प्रोग्राम को कैसे अपलोड करना है, तो मैं ऑलरेडी इस प्रोग्राम को अपलोड कर चुका हूँ। सो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट वो प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने Arduino को पावर अप किया हुआ है एंड नाउ लेट्स गो अहेड एंड कंट्रोल द ब्राइटनेस ऑफ दिस 2.5 वोल्ट LED। आई होप सो कि आप लोगों को सब कुछ सही से नज़र आ रहा है क्योंकि इस डेमोंस्ट्रेशन के लिए मैंने लाइट्स को ऑफ़ किया हुआ है ताकि आप लोग क्लियरली देख सको। तो एनीवे जैसे कि आप देख सकते हैं जब मैं पोटेंशियोमीटर के नॉब को रोटेट करता हूं तो LED की ब्राइटनेस इंक्रीज़ होती है और जब मैं इसको लेफ़्ट साइड पे रोटेट करता हूं तो इसकी जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाती है। एंड दिस इज़ हाउ वी यूज़ PWM टू कंट्रोल द ब्राइटनेस
और सेम इसी वे में जब हम इसको यूज़ करते हैं तो हम डीसी मोटर के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि मैं एक्सप्लेन करूँगा। और आई थिंक कुछ एग्जांपल्स में मैंने इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके अलावा अगर आप 5 वोल्ट एलईडी के ब्राइटनेस जो है कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, या 12 वोल्ट की जो एलईडी है उसकी ब्राइटनेस को आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए फिर आपको एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर यूज़ करना होगा, या फिर अगर हाई एम्पियर का लोड है तो उसके लिए फिर आपको मॉसफेट यूज़ करना होगा। तो इसके साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 जो है कंप्लीट हो गया है, और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस 6th एग्जाम्पल में हम यूज़ करेंगे I2C सपोर्टेड 16:2 LCD, और इसके बैक साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ड्राइवर है, तो आपको ज़्यादा वायर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने सिर्फ और सिर्फ 4 वायर्स यूज़ करके इसको आर्डुइनो के साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे एक्चुअली इसकी प्रॉपर जो है वो लेबलिंग हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट वाली पिन है, वायर है, ये ग्राउंड की है। सेकंड VCC है जो अपने 5 वोल्ट के साथ लगाना है, और ये ग्रीन वायर जो है ये है SDA, और ये वाली वायर है ये है SCL। तो हमने इसको I2C पिन्स के साथ लगाने हैं। तो आर्डुइनो में हमारे पास जो I2C पिन्स हैं वो है A4 और A5। तो A4 जो है वो है SDA और A5 है SCL। और आप देख सकते हैं इसके जो VCC और ग्राउंड पिन्स हैं तो मैंने कनेक्ट किए हैं 5 वोल्ट और ग्राउंड पिन्स के साथ। इंटरफेसिंग इसकी बिल्कुल सिंपल है, पर स्टिल अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए सर्किट डायग्राम को फॉलो कर सकते हैं। और एक और बात जो मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँ वो ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर का पोटेंशियोमीटर, तो इसकी मदद से आप जो LCD की कंट्रास्ट है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर आपको LCD पे कुछ नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि इसकी ब्राइटनेस कम है, तो आप वो यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो गाइस मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ, और आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम भी काफ़ी छोटा सा और सिंपल सा है। और इसमें हमें सबसे पहले लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है, क्योंकि हम लिक्विड क्रिस्टल LCD यूज़ कर रहे हैं और इसके लिए हमें ये लाइब्रेरी लाजमी इंस्टॉल करनी है। तो पहले हमने क्या करना है, इसको कॉपी करना है, और इसके बाद फिर आपने जाना है स्केच के मेन्यू में, फिर इंक्लूड लाइब्रेरी में, और यहाँ से आपने क्लिक करना है मैनेज लाइब्रेरीज़ पे। इस इंस्टॉलेशन के लिए आप लोगों का इंटरनेट जो है वो कनेक्ट होना चाहिए। अब अपने लाइब्रेरी के नाम को पेस्ट करना है। और गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैं ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर चुका हूं, तो आप लोगों ने भी सेम यही लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। तो इसके बाद जो है आप देख सकते हैं ये इसका I2C एड्रेस है, जो कि डेटा शीट से आप फाइंड कर सकते हैं, या फिर आप मेरे वेबसाइट पे जाके एक प्रोग्राम है I2C स्कैनर का, आप वो भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आप उसकी मदद से आप इसका एड्रेस फाइंड कर सकते हैं। जो LCD है यह है 16:2, तो 16:2 का मतलब ये है कि ये 16 कॉलम्स हैं और 2 रोज़ हैं। इसके बाद फिर वाइट सेटअप फंक्शन में आप देख सकते हैं सबसे पहले हम LCD को इनिशियलाइज़ करते हैं, फिर मैंने LCD को क्लियर किया हुआ है, और इसके बाद जो है LCD का बैक लाइट जो है उसको ऑन किया हुआ है हमने। और फिर उसके बाद वाइड लूप फंक्शन में हम क्या करते हैं, पहले हम सेट कर्सर का करते हैं कि हमने किस जगह पे वैल्यूज़ को या मैसेज को प्रिंट करना है। तो इसमें से जो फर्स्ट वैल्यू है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करती है, और जो सेकंड वैल्यू है ये रो को रिप्रेजेंट करती है। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने फर्स्ट कॉलम और रो 0 मैंने सेलेक्ट किया है। टॉप वाली रो है जो 0 रो है, उस पर ये इलेक्ट्रॉनिक लिंक का मैसेज जो है वो प्रिंट होगा। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल 5 कॉलम से स्टार्ट करना है किसी वैल्यू को प्रिंट करना, तो आप यहाँ पे 5 लिख लेंगे, और अगर आपने सेकेंड रो पे जो है वैल्यू को प्रिंट करना है तो आप इसको 1 कर लेंगे। तो सिंपल सा है, मैंने ऑलरेडी इस कोड को जो है अपलोड किया हुआ है। सो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट अवर प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन। सो मेरे डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपना आर्डुइनो नैनो डेवलपमेंट बोर्ड जो है पावर अप किया हुआ है, और LCD ऑन है, और इस पे जो इलेक्ट्रॉनिक लेने का टेक्स्ट है वो आप ऑलरेडी देख सकते हैं प्रिंटेड है। तो इसी तरह से आप इस पे मैसेज भी प्रिंट कर सकते हैं, और सेंसर के वैल्यूज़ भी आप प्रिंट कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास 2 रोज़ हैं और 16 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे आप एक मैसेज टाइप कर सकते हैं, और फिर आप यहाँ पे जो वैल्यूज़ जो हैं आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप उस तरह से वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते हैं। वैसे मैं ऑलरेडी इस LCD को काफ़ी वीडियोस में यूज़ कर चुका हूँ, तो आप प्लेलिस्ट जो हैं वो चेक कर सकते हैं।
सो इसके साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया है और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस सेवन्थ एग्जाम्पल में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द मोस्ट पॉपुलर I2C SSD1306 और LED डिस्प्ले मॉड्यूल विद द आर्डुइनो। जो कनेक्शंस अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ और जो प्रोग्राम मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा वो आर्डुइनो उनो पे भी काम करेगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये I2C सपोर्टेड है, सो इट मीन्स कि आपने इसके SDA और SCL पिन्स जो हैं आर्डुइनो के SDA और SCL पिन्स के साथ लगाने हैं। तो आर्डुइनो में जो A4 पिन है वो है SDA और जो A5 पिन है वो है SCL। इसके VCC और ग्राउंड पिन्स आप लोगों ने आर्डुइनो के 3.3 वोल्ट और ग्राउंड पिन्स के साथ कनेक्ट करने हैं। On the left side you can see I have this potentiometer which is still connected to the analog pin A0 और हम इसकी वैल्यू को LED डिस्प्ले मॉड्यूल पे प्रिंट करेंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट द कनेक्शंस। अगर स्टिल आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए सर्किट डायग्राम को फॉलो कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो गाइस मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ और आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम भी काफ़ी छोटा सा है और काफ़ी सिंपल है। और सबसे पहले आप लोगों ने ये लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है। तो एज़ यूजुअल आप लोगों ने लाइब्रेरी के नाम को कॉपी करना है और फिर आप लोगों ने जाना है स्केच के मेन्यू में और यहाँ से इंक्लूड लाइब्रेरी में और यहाँ पे क्लिक करना है आप लोगों ने मैनेज लाइब्रेरीज पे। पेस्ट द लाइब्रेरी नेम इन द सर्च बॉक्स। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैं ये ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो आप लोगों ने भी सेम यही लाइब्रेरी जो है इंस्टॉल करनी है। सो सेम स्टेप अब हमने इस लाइब्रेरी के लिए भी फॉलो करने हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं ये लाइब्रेरी भी इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो कोड में यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले हम इसकी विड्थ को डिफाइन करते हैं और LED डिस्प्ले मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ मैं, और फिर उसकी हम हाइट को डिफाइन करते हैं और द टाइप ऑफ OLED डिस्प्ले मॉड्यूल आई एम यूजिंग, इसमें कोई रीसेट पिन नहीं है, सो दैट्स वाई हमने इसको -1 कर दिया है। और फिर आपने इस यहाँ पे ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों ने पास करनी है। तो जब भी OLED डिस्प्ले मॉड्यूल को यूज़ करेंगे तो आपको ये सब यूज़ करना पड़ेगा, आप ये चीज़ें कॉमन रहेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पोटेंशियोमीटर है वो A0 के साथ कनेक्टेड है और इसकी वैल्यू को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है। और वाइट सेटअप फंक्शन में मैंने सीरियल कम्युनिकेशन को एक्टिवेट किया हुआ है। वैसे यहाँ पे सीरियल कम्युनिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, बट आई ऑलवेज एक्टिवेट सीरियल कम्युनिकेशन जस्ट फॉर डीबगिंग पर्पसेस। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं OLED डिस्प्ले मॉड्यूल पे वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ लेकिन वैल्यू जो है किसी वजह से प्रिंट नहीं हो रही है, तो फिर मैं सीरियल कम्युनिकेशन पे कोशिश करता हूँ कि वो वैल्यू प्रिंट कर लूँ ताकि मुझे पता चले कि जो सेंसर में रीड कर रहा हूँ वो मैं सक्सेसफुली रीड कर पा रहा हूँ या नहीं। तो इसलिए हम इसको हमेशा डिबगिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। जब प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर हम उसके ये जो सीरियल कम्युनिकेशन के जितने भी कमांड्स इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारे के सारे हम या तो कमेंट कर लेते हैं यहाँ पर, उसको डिलीट कर लेते हैं। तो ये वजह है कि मैंने सीरियल कम्युनिकेशन को जो है एक्टिवेट किया हुआ है। सेम वही तरीका है चूँकि पोटेंशियोमीटर एक इनपुट सेंसर है, सो दैट्स वाई हमने इसको सेट किया है इनपुट पे और फिर हमने डिस्प्ले को बिगिन किया है। और इसके बाद डिले है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो गुड, नहीं करते तो कोई फ़र्क नहीं है। और डिस्प्ले डॉट क्लियर डिस्प्ले, हम डिस्प्ले को क्लियर कर लेते हैं और इसके सेट टेक्स्ट कलर को वाइट पे सेट कर लेते हैं। और वाइड लूप फंक्शन में आप देख सकते हैं पहले हम पोटेंशियोमीटर को रीड करते हैं, उसकी वैल्यू को यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं और इसके बाद जो ये इंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं दिस इज़ जस्ट टू डिस्प्ले दिस टेक्स्ट मैसेज और ये वैल्यू। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं डिस्प्ले डॉट क्लियर डिस्प्ले के अगर डिस्प्ले पे ऑलरेडी कोई टेक्स्ट है तो आप पहले आप उसको क्लियर कर दो, उसके बाद फिर हम सेट टेक्स्ट साइज़ की मदद से हम फॉन्ट्स का साइज़ कम या छोटा कर सकते हैं। आप यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ को ट्राई कर सकते हैं। और ये सेट कर्सर के लिए है, जिस तरह से हमने 16:2 LCD में किया था, तो यहाँ पे भी सेम आप कर्सर के पोजीशन को आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे फॉन्ट साइज़ है फिर से और फिर वैल्यू को डिस्प्ले किया है और फिर एक छोटा सा डिले है। सो दैट्स ऑल अबाउट द प्रोग्रामिंग। I have already uploaded this program and let's go ahead and watch the OLED display module in action. So my dear friends, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने Arduino डेवलपमेंट बोर्ड जो है पावर अप कर लिया है और आप ऑलरेडी वैल्यू देख सकते हैं OLED डिस्प्ले मॉड्यूल पे। और जब मैं इसको रोटेट करता हूं तो आप देख सकते हैं वैल्यू जो है वो चेंज होती है।
तो इसी तरह से किसी भी सेंसर को कनेक्ट करके उसके वैल्यू को OLED डिस्प्ले मॉड्यूल पे प्रिंट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इट्स वर्किंग परफेक्टली, और इसके साथ हमारा जो एग्जांपल नंबर 7 है वो कंप्लीट हो गया है। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। इस 8th एग्जांपल में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ टू यूज दिस IR सेंसर विद द आर्डुइनो। एंड गाइस, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेंसर्स, और जो मोस्टली रोबोट्स में यूज़ होता है फॉर ऑब्स्टिकल डिटेक्शन। तो जब इस सेंसर के सामने कोई चीज़ आती है तो ये आर्डुइनो को सिग्नल दे देता है कि सामने कोई चीज़ है, आप रोबोट को स्टॉप कर लो या फिर आप रोबोट को लेफ़्ट या राइट साइड पे कर लो। इसके अलावा आप इससे कॉन्टैक्टलेस सिस्टम भी बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके बाथरूम में कोई लाइट है और आप नहीं चाहते कि आप स्विच को मैनुअली जो है ऑपरेट करें, आप चाहते हैं कि आप इस सेंसर के सामने जस्ट हाथ को वेव करें और जो लोड है वो ऑन या ऑफ हो जाए। तो आप इसको काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स में आप यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आपके लॉजिक पे डिपेंड करता है कि आप इससे क्या काम लेना चाहते हैं। तो इस साइड पे आप देख सकते हैं हमारे पास है 3 पिन्स, और इन पिन्स की जो है क्लियरली लेबलिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आउट की पिन है, ग्राउंड है और VCC है। तो VCC और ग्राउंड तो बिल्कुल क्लियर हैं, आप लोगों ने इसको आर्डुइनो के 5 वोल्ट और ग्राउंड के साथ लगाने हैं ये 2 पिन्स। और जो आउट वाली पिन है, जो सिग्नल है, ये मैंने D10 के साथ लगाया है, लेकिन आप इसको किसी भी डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बस आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग में उस पिन को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर का पोटेंशियोमीटर है, आप इससे इसके रेंज को सेट कर सकते हैं। और इस साइड पे हमारे पास ये इंफ्रारेड LEDs हैं। तो इसमें एक ट्रांसमीटर है और ये वाला रिसीवर है। तो जब इसके सामने कोई चीज़ आती है तो इंफ्रारेड लाइट उससे जो है रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है रिसीवर पे। तो इससे पता चल जाता है कि सामने कोई चीज़ है। तो इसको डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए आप देख सकते हैं मेरे पास बोर्ड पे ये 5 वोल्ट बजर है। तो हम इसको जो है ऑन या ऑफ़ करेंगे। तो जब भी इस IR सेंसर के सामने कोई चीज़ आएगी तो उससे जो है ये बजर जो है ऑन या ऑफ़ होगा। तो that's all about the connections, and still if you have any confusion then you can follow this circuit diagram. And now let's go to the computer screen. So guys, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे, और बजर जो है वो पिन नंबर 8 के साथ कनेक्टेड है, और जो IR सेंसर है दैट्स कनेक्टेड टू पिन नंबर 10, और एक वेरिएबल है IR स्टेटस के नाम से जो मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है IR सेंसर का स्टेटस स्टोर करने के लिए। तो इसमें या तो 1 स्टोर होगा या फिर 0 स्टोर होगा जब ये ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा। वाइड सेटअप फंक्शन में वही हमने सीरियल कम्युनिकेशन को एक्टिवेट किया हुआ है जस्ट फॉर द डीबगिंग पर्पसेस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बजर है दैट्स आउटपुट डिवाइस, सो दैट्स वाई वी सेट इट टू आउटपुट। और जो IR सेंसर है ये एक इनपुट सेंसर है, सो दैट्स वाई इट्स सेट टू इनपुट। वाइड लूप फंक्शन में हम सिंपली जो है डिजिटल रीड के थ्रू जो है हम IR सेंसर को रीड करते हैं और फाइंड करते हैं कि IR सेंसर के सामने कोई चीज़ है या नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है फिर IR स्टेटस में 1 या 0 जो है वो स्टोर होगा। तो IR सेंसर का वर्किंग मैकेनिज़्म ऐसा है कि जब इसके सामने कुछ नहीं होता तो IR स्टेटस में 1 की वैल्यू स्टोर होगी, मींस 5 वोल्ट। और अगर उसके सामने कोई ऑब्स्टिकल है तो फिर ये 0 सिग्नल देता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं IR स्टेटस इक्वल्स लो। अगर IR सेंसर के सामने कोई चीज़ है और मुझे लो का सिग्नल मिला है तो आप बजर को जो है ऑन कर लो फॉर 2 सेकेंड्स, और फिर जो है बजर को आप ऑफ़ कर लो। और अगर कुछ भी नहीं है तो बस बजर को आपने ऑफ़ रखना है, एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट द प्रोग्रामिंग। तो मैंने ऑलरेडी इस कोड को अपलोड किया हुआ है, एंड नाउ लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट अवर प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने आर्डुइनो बोर्ड को जो है पावर अप कर लिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा IR सेंसर भी ऑन है। जैसे कि आप देख सकते हैं रेड कलर की LED ऑन है जो कि पावर LED है। तो अब मैं इसके सामने अपना हाथ को रखता हूँ, एंड लेट्स सी इफ इट कैन टर्न ऑन द बजर। परफेक्ट। और जैसे कि आप देख सकते हैं जब ये किसी चीज़ को डिटेक्ट करता है तो ये वाली LED भी ऑन हो जाती है। तो मैं इससे बजर को कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन आप इससे
कोई भी चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं। सो इसके साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 जो है कंप्लीट हो गया है और अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 9 में आई एम गोइंग टू यूज़ दिस LDR सेंसर विद द आर्डुइनो। वैसे तो LDR सेंसर जो है एक एनालॉग सेंसर है, लेकिन इस बोर्ड की डिज़ाइनिंग इस वे में हो चुकी है कि ये आउटपुट पे हमें डिजिटल सिग्नल देता है इन द फॉर्म ऑफ 1 और 0। तो आप देख सकते हैं इस साइड पे हमारे पास हैं ये 3 पिन्स और आउट ऑफ दीज 3 पिन्स जो हैं आप देख सकते हैं T0 है, ग्राउंड है और VCC है। तो VCC और ग्राउंड पिन्स जो हैं आप लोगों ने आर्डुइनो के 5 वोल्ट और ग्राउंड पिन्स के साथ कनेक्ट करने हैं, और जो D0 है जो कि डिजिटल आउटपुट पिन है, ये आप लोगों ने कनेक्ट करना है आर्डुइनो के पिन नंबर 12 के साथ, या फिर आप कोई और डिजिटल पिन भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ आपको प्रोग्राम में उसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। फॉर द डिमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस इस एग्जांपल में इस LDR की मदद से मैं इस 220 वोल्ट के बल्ब को कंट्रोल करूंगा विद द हेल्प ऑफ दिस रिले। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस बोर्ड पे हमारे पास टोटल 4 रिलेज हैं, लेकिन आउट ऑफ दिस 4 रिलेज में सिर्फ और सिर्फ ये वाली रिले जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी जो बल्ब के वायर्स हैं वो मैंने कनेक्ट कर लिए हैं। तो ये प्रोजेक्ट जो है आप आर्डुइनो उनो पे भी रन कर सकते हैं और आर्डुइनो मेगा पे भी रन कर सकते हैं, और कनेक्शंस के लिए आप ये सर्किट डायग्राम फॉलो कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स गो टू द कंप्यूटर स्क्रीन एंड एक्सप्लेन द प्रोग्रामिंग। सो मेरे डियर फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आप देख सकते हैं जो LDR सेंसर है दैट्स कनेक्टेड टू पिन 12 और जो रिले है दैट्स कनेक्टेड टू डिजिटल पिन 4। वाइड सेटअप फंक्शन में आप देख सकते हैं सेंसर को मैंने एज ए इनपुट डिफाइन किया हुआ है और रिले को एज आउटपुट, बिल्कुल सेम उसी तरह से जिस तरह से मैंने अपने पहले 2-3 एग्जांपल्स में मैंने एक्सप्लेन किया था, बिल्कुल सेम वैसा ही सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इफ़ यू रिमेंबर जब मैंने डिजिटल सिग्नल को मैंने एक्सप्लेन किया था, जब मैंने पुश बटन यूज़ किया था, तो आप देख सकते हैं सेम एग्जैक्ट वैसा ही प्रोग्राम है। हम सेंसर को रीड करते हैं, देखते हैं कि हाई है या लो है, और अगर हाई है तो आप रिले को हाई कर दो और अगर लो है तो आप रिले को लो कर दो। बिल्कुल सेम वैसा ही है, बस आपकी लॉजिक पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस पर्पस के लिए यूज़ करते हो। तो इस बार हमने पुश बटन की जगह पे LDR सेंसर को यूज़ किया है एज ए डिजिटल सेंसर। तो जैसे कि आपने देखा प्रोग्रामिंग बिल्कुल सिंपल है, मैंने इसको ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। सो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट अवर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। So my dear friends, it's डे एंड नाइट डायरेक्शन सिस्टम को डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ दिस सॉफ्ट लाइट एज द सन। जब ये लाइट ऑन होगी तो इट मीन्स कि सन लाइट है, तो जो 220 वोल्ट की लाइट है वो ऑफ रहेगी, और जब ये सॉफ्ट लाइट में ऑफ कर लूँगा तो इट मीन्स के जो सन लाइट है वो अब नहीं है, तो जो लाइट है वो ऑन हो जाएगी। तो लेट्स गो अहेड एंड डिमोन्स्ट्रेट दिस। सो आप देख सकते हैं 220 वोल्ट की लाइट जो है कनेक्टेड है, और इस साइड पे आप देख सकते हैं मैंने आर्डुइनो बोर्ड को जो है ऑन किया हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंसर पे दोनों लाइट्स जो हैं ऑन है, तो इट मीन्स कि इस पर सन लाइट जो है पड़ रही है। तो चले चलते हैं और अब हम लाइट को ऑफ़ करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, जैसे ही हमने लाइट को ऑफ़ कर दिया तो बल्ब जो है ऑन हो गया। और जैसे कि आप देख सकते हैं जब लाइट ऑन हुई तो ये वाली लाइट जो है ऑफ़ हो गई है। ये फिर से ऑफ़ कर दो। ग्रेट, ऑन कर दो, ज़बरदस्त। तो रिले का जो टग साउंड है वो आप सुन सकते हैं। ग्रेट, ये देख सकते हैं आप। फिर से ऑन कर लो, ज़बरदस्त। फिर से गाइस, ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, और यहाँ से हम लाइट को ऑन या ऑफ़ कर रहे हैं तो देखो सही है, फिट है। तो इसके साथ जो हमारा एग्जांपल नंबर 9 है कंप्लीट हो गया है, और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट और फाइनल एग्जांपल की तरफ। सॉरी माय फ्रेंड्स, सेफ्टी का बताना मैं भूल गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 220 वोल्ट AC के वायर्स कनेक्टेड हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पे भी फिंगर्स को टच नहीं करना, ना आप लोगों ने इन वायर्स को टच करना है, और ना आप लोगों ने बॉटम साइड पे जो PCB के ट्रेसेस हैं या जो रिले के कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी टच नहीं करना, क्योंकि ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है। तो एज ए बिगिनर मैं ये रिकमेंड करूँगा कि इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते टाइम आप लोगों ने प्रोटेक्टिव ग्लव्स भी पहनने हैं, और जहाँ तक पॉसिबल हो आप अपने साथ किसी फ्रेंड को रखें साथ में, किसी कंपेनियन को। आपका भाई हो सकता है, आपकी सिस्टर हो सकती है, तो आप उनसे कहें कि वो आपके साथ रहें इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करते टाइम।
तो इसकी डिमोस्ट्रेशन तो ऑलरेडी मैंने कर दी है, प्रोजेक्ट एकदम बढ़िया काम कर रहा है। मैं फिर से रिमाइंड कराता चलूँ, आप लोगों ने सेफ्टी को हर हाल में फॉलो करना है जब आप लोग इस किस्म के हाई वोल्टेजेस पे काम करते हैं। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो कि फाइनल एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 10 जो कि फाइनल एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में आई एम गोइंग टू यूज़ दिस HC-SR04 अल्ट्रासोनिक सेंसर। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसमीटर साइड है और यहाँ पे रिसीवर साइड है। तो यहाँ से एक पल्स जनरेट होती है जो रिफ्लेक्ट होकर वापस यहाँ पे आती है, तो इसको आइडिया हो जाता है कि कोई ऑब्स्टिकल है बीच में। तो आप इसको ऑब्स्टिकल डिटेक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और आप इससे डिस्टेंस मेजरमेंट सिस्टम भी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके टोटल 4 पिन्स हैं जो क्लियरली लेबल्ड हैं, VCC, ट्रिगर, एको और ग्राउंड। तो हम क्या करेंगे, इसको आर्डुइनो के साथ कनेक्ट करेंगे। VCC और ग्राउंड जो है आप लोगों ने आर्डुइनो के 5 वोल्ट और ग्राउंड के साथ कनेक्ट करने हैं, और ट्रिगर और एको पिन जो है एज पर द सर्किट डायग्राम आप लोगों ने कनेक्ट करने हैं, जो अभी मैं शेयर करूँगा। डिस्टेंस जब हम मेजर करेंगे तो उसकी वैल्यू हम प्रिंट करेंगे OLED डिस्प्ले मॉड्यूल पे। तो कनेक्शंस के लिए आप ये सर्किट डायग्राम फॉलो कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे टू एक्सप्लेन द प्रोग्रामिंग। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ गया हूँ, और एज़ यूजुअल आप देख सकते हैं मैंने ये 2 लाइब्रेरीज़ ऐड की हैं फॉर द HD1306 OLED डिस्प्ले मॉड्यूल। और मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि आप लोगों ने किस तरह से इन लाइब्रेरीज़ को डाउनलोड करना है और किस तरह से इनको इंस्टॉल करना है OLED वाले एग्जाम्पल में। नेक्स्ट आप देख सकते हैं मैंने 2 पिन्स डिफाइन किए हुए हैं फॉर द ट्रिगर एंड एको, और जो अल्ट्रासोनिक सेंसर के ट्रिगर और एको पिन्स हैं ये आर्डुइनो के पिन्स 10 और 9 के साथ कनेक्टेड हैं। फिर मैंने अल्ट्रासोनिक सेंसर के लिए इन 2 वेरिएबल्स को भी डिफ़ाइन किया हुआ है, और अगर आपको याद हो तो OLED वाले एग्जाम्पल में मैंने एक्सप्लेन कर लिया था कि आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स में आप OLED डिस्प्ले मॉडल यूज़ करेंगे, ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शन आप लोगों को यूज़ करने होंगे। तो ये रिपीटेड हैं, आप जहाँ पे भी OLED डिस्प्ले मॉडल को यूज़ करेंगे आप लोग ये ऐड करेंगे। वाइड सेटअप फंक्शन में आप देख सकते हैं मैंने सीरियल कम्युनिकेशन को जो है एक्टिवेट किया हुआ है, और मैंने इसको भी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है इन एग्जांपल्स में कि इसका क्या फ़ायदा होगा अगर आप इसको यूज़ करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिगर पिन जो है मैंने सेट किया हुआ है एज आउटपुट, और एको पिन को मैंने सेट किया है एज इनपुट, क्योंकि ट्रिगर पिन की मदद से हम हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड को सेंड करते हैं, और एको पिन की मदद से फिर हम उसको रिसीव करते हैं। तो इसके जाने का टाइम और आने का टाइम जो है फिर हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं और इसमें से हम डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। और ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये ऑब्वियसली OLED डिस्प्ले मॉडल के साथ यूज़ हो रहे हैं। तो लूप फंक्शन में आप देख सकते हैं हमने ट्रिगर पिन को बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो लो रखा है। फिर हम क्या करते हैं, इसको हाई करते हैं, मतलब वो हाई फ्रिक्वेंसी वाली साउंड हम सेंड करते हैं, और आप देख सकते हैं थोड़ा सा डिले हम इसमें रखते हैं, और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे लो फिर हम उसे कर लेते हैं। तो हम हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड को सेंड कर लेते हैं और फिर हम वेट करते हैं। तो जब एको पिन को वो साउंड वापस रिसीव होती है, फिर हम क्या करते हैं उस डिस्टेंस को, यानी मतलब सिग्नल के जाने का और आने का जो टाइम है, तो ये 2 हमारे पास बन रहे हैं, तो हम इसको 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास एक तरफ का जो डिस्टेंस है वो हम फाइंड कर लेते हैं, और फिर आप देख सकते हैं हम इन वैल्यूज़ को सिंपली जो है OLED डिस्प्ले मॉडल पे प्रिंट करते हैं सेंटीमीटर में। तो प्रोग्राम काफ़ी सिंपल सा है। सो दैट्स ऑल अबाउट द प्रोग्रामिंग, एंड नाउ लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट अवर प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन। सो मेरे फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने आर्डुइनो को पावर अप कर लिया है, एंड लेट मी रिमाइंड यू, आप सेम प्रोजेक्ट जो है आप आर्डुइनो उनो पे भी रन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं डिस्टेंस वैल्यू एंड सेंटीमीटर्स, और अभी आप देख सकते हैं इसके सामने मैंने ये बॉक्स रखा है। तो अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू जो है चेंज हो रही है OLED डिस्प्ले मॉड्यूल पे। सो वी जस्ट बिल्ड आवर सेल्फ डिस्टेंस मेजरमेंट सिस्टम, और अब आप इसको रोबोट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इससे अपने लिए एक मेजरमेंट सिस्टम बना सकते हैं। तो इसके साथ जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 है, जो कि फाइनल एग्जाम्पल था, ये कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा भी मैं टाइम टू टाइम जो है बिगिनर्स लेवल के प्रोजेक्ट्स अपलोड करता रहूँगा। सो मेक श्योर यू क्लिक द सब्सक्राइब बटन so that you never miss any of my upcoming videos. So that's all for now. I hope you liked today's episode. Like and share this video with your friends. See you in next episode, and thanks for watching.